इधर विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त पर रांची में बीजेपी दफ्तर में समीक्षा बैठक में बीजेपी के कई हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए। पहली बैठक में पार्टी के सभी प्रत्याशी शामिल हुए। बैठक में चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों से 1-to-1 फीडबैक लिया गया, जिसमें प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से हार के कारणों का जिक्र किया है। ज्यादातर उम्मीदवारों ने हार के लिए अंदरूनी कलह को जिम्मेदार बताया है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहे। देवघर से बीजेपी उम्मीदवार नारायण दास ने अंदरूनी कलह को अपनी हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि मुझे तो अपनों ने लूटा है। वहीं गिरिडीह से बीजेपी उम्मीदवार निर्भय शाहबादी ने भी भीतरघात की बात कही। कहा कि मैं जीत कर भी हार गया, हमारे साथ भीतरघात हुआ है। संपन्न हुए हैं। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के आशा के अनुरूप नहीं रहे हैं। समीक्षा बैठकें हो रही हैं। हमारे प्रत्याशी, हमारे प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, प्रमंडलीय प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, इन स्तर के कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठकें करके वो कारण क्या रहे जिनके वजह से हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जिनकी हमें अपेक्षा थी, इन सारे विषयों पे बड़े विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रांची आए हैं। 2 दिन का प्रवास है उनका, और हम समझते हैं कि इन बैठकों से बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी। चुनाव बहुत उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने माटी बेटी रोटी के विषय पर, अस्मिता पर, झारखंड की अस्मिता पर चुनाव लड़ा था। झारखंड की महान जनता का जनादेश आया है और उस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने विषय या अपने चूक कहाँ हुई है इसको लेकर के हम लोगों ने एक लोगों के जो अनुभव है इस चुनाव के उसको जानने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के चीजें निकल करके सामने आएगी और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में वापसी करने के लिए फिर से जनता के बीच में जाएगा। स्वयं जो है आत्ममंथन और सिंहावलोकन करते हुए हम आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक संरचनाओं के आधार पर लगे लोगों के साथ मिलकर के विस्तार करने के लिए ही हम सब आपस में मिल करके एक चर्चा कर रहे हैं। भी मदद हम लोग को दिया है या नहीं दिया है उसको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप जनादेश अब दे चुके हैं, जेएमएम सरकार बना चुके हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग, मैं साधारण कार्यकर्ता हूं और मैं साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से पार्टी का हित में जो भी पार्टी का लीडर हमको डायरेक्शन देगा निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा और 2029 के लिए हम लोग शुरू करेंगे। कल से ही मैं अपना विधानसभा में आभार सम्मेलन का आयोजन कर रहा हूं। तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो करारी शिकस्त मिली है उसके कारण क्या है, इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 2 पाली में बैठक हुई। पहली पाली में जो बैठक हुई उसमें सभी हारे हुए प्रत्याशी शामिल थे। सबने अपने अपने कारण बताए। हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़े हुए, रुचि का सीधा रुख कर लेते हैं। रुचि, आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। अगर हम बात कर ले झारखंड में बीजेपी के भविष्य को लेकर तो आज की बैठक बेहद जरूरी थी। अलग अलग प्रत्याशियों की ओर से अलग अलग बातें सामने आई हैं। कुछ लोगों ने कहा है भीतरघात हुआ है और इसको लेकर भी अब तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। अभी फिलहाल की बात कर ले तो जितने भी विधानसभा सीट थे उनके प्रभारियों के साथ बैठक चल रही है। क्या कुछ अपडेट है, प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा है, ये तमाम जानकारी दर्शकों से विस्तार से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए आज की बैठक 3 चरणों में थी। पहले चरण में जो बैठक थी वो भाजपा से वैसे प्रत्याशी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा वह उन लोगों के साथ बैठक थी। मुख्य रूप से अगर बात करें तो उसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष की उपस्थिति रही। देखिए कई नेता जो है प्रदेश स्तर के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, संगठन प्रभारी की बात हो, संगठन के जो महामंत्री हैं उनकी उपस्थिति रही,
कार्यकारी अध्यक्ष उपस्थित रहे। तो ऐसे में उन सभी से फीडबैक लिया गया कि आखिर हार के जो कारण रहे, क्या रीजन रहा कि इनकी करारी शिकस्त जो है। कई विधानसभा क्षेत्रों में ये भी देखा गया कि मार्जिन ज्यादा का नहीं रहा। तो ऐसे में आखिर कहाँ क्या चूक हुई, क्या कारण रहे, इस पर चर्चाएं हुई। और आगामी दिनों में किस तरह से, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी, तो ऐसे में कैसे जनता के बीच बने रहना है और संगठन को कैसे मजबूती मिल सके। आगामी दिनों में कार्यकर्ताओं ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक अभियान के तहत जो है अभियान चलाना है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात हो। कई ऐसे कार्यक्रम जो है वो निर्धारित है। लेकिन फिलहाल देखिए, ये हार की समीक्षा हो रही थी। जो बैठक समाप्त होने के बाद ठीक तुरंत बाद ही लगभग 15 मिनट का इंटरवल होता है और उसके ठीक बाद विधानसभा वार जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, प्रभारी बनाए गए थे चुनाव के मद्देनजर, उनके साथ अभी समीक्षा चल ही रही है। और इसके बाद जब तीसरे चरण में बैठक यहाँ पर होगी तो चुनाव समिति के सदस्य उपस्थित होंगे। देखिए, कल भी बैठक है, यानी कि 1 दिसंबर को भी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें 24 जिले के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी उपस्थित रहेंगे। तो ये तमाम जो हार के कारण है, हार के कारणों की समीक्षा जो है वो कर रहे हैं। और बीएल संतोष सारी चीजों को जांच परख करके, और देखिए वहां जाकर दिल्ली में भी ये सारी रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे। और वहां पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ, खास करके जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ 3 दिसंबर को बैठक होगी और बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। बड़ा फैसला ये होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे, यानी कि विधायक दल नेता कौन होंगे। और चूंकि विशेष सत्र भी है, तो विशेष सत्र में विधायक दल नेता का चुनना, नेता प्रतिपक्ष को चुनना बेहद ही अहम होगा। लेकिन फिलहाल हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। क्या हार के कारण रहे हैं? कई महिला कार्यकर्ताओं को भी अलग अलग विधानसभा वार जिम्मेवारी दी गई थी। कौन से विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी थी आप में? कांके विधानसभा। कांके। क्यों कांके की सीट गंवानी पड़ी? देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी का जनाधार नहीं था। मात्र 900 वोट से हम अब तो स्वीकार करना होगा जनता के। तो हम स्वीकार कर रहे हैं, हार को हम स्वीकार कर रहे हैं और हम समीक्षा करेंगे। 900 वोट तो 900 लोगों को तो हम इधर उधर से लाके खड़ा करके कर सकते थे, लेकिन जो नैरेटिव फैलाया गया और जो वो एकजुट हुए उसमें ये था कि उनके यहाँ हमने ये देखा कि उनके यहाँ जिनका वोटर लिस्ट में नाम मतलब है नाम, लेकिन एकजुट होने का नारा तो आपके तरफ से था, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे कटेंगे। हाँ, तो हमने उस तरह से नहीं लिया। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो सच में बटोगे तो कटोगे, इसको उन्होंने बिल्कुल आत्मसात किया। और आत्मसात करने का आलम मैम यह था कि उन्होंने जिनका वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन वो है नहीं, वो मृत हैं, मरे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए बांग्लादेश से वो लेबर ला के चुपचाप रखे। कई कमियां, कई जो है कमी खामी निकल करके सामने आ रही है। कई जो है जो प्रत्याशी रहे उन्होंने कहा कि भीतर घात हुए हैं, यानी कि अंदर खाने में गड़बड़ चल रही थी। देखिए, बिल्कुल एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दिया गया, कहा यह भी गया कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है, अब जितने भी प्रत्याशी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है, खासतौर पर नारायण दास हो, भानु प्रताप शाही हो या फिर निर्भय शाहबादी हो, उन्होंने कहा है कि हमें तो अपने ने लूटा है। क्या ये मैसेज अपने ही प्रत्याशियों के बीच, अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी नहीं फैला पाई कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर भीतर घात हुआ तो इस तरह के परिणाम आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आयुष, ये माना जा सकता है कि अपने ही भानु प्रताप शाही ने कहा भी, या गंगा नारायण की बात की जाए, मुझे तो अपनों ने लूटा। नारायण दास ने कहा, जब बैठक चल रही थी उस समय ही उन्होंने कहा कि ये संगठन के द्वारा, मुझे संगठन के कुछ नेताओं के द्वारा हराया गया। तो इस तरह आरोप प्रत्यारोप जो है वो छन करके भले ही आ रहे हो, लेकिन एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा को आत्मसात कहीं ना कहीं भाजपा अंदर खेमे में ही नहीं कर पाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ग्रास रूट से लगकर काम भी किया है और हम लोग का वोट आंकड़ा को देखिए, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा भी है। अब थोड़ी थोड़ी चूक रही है जिसका कि हमारे यहाँ अभी आकलन भी हो रहा है।
समीक्षा भी हो रहा है। और हमारी जो पार्टी है बहुत ही अनुशासित पार्टी है। अगर जीत होती तब भी समीक्षा होती, हार हुई है तब भी समीक्षा हो रही है, और हार को हम लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर हमारा जो नीति और रीति और जो सिद्धांत है उसको हम लोगों ने रखने में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। आप देखिए, एक मैया सम्मान योजना जो कि चंद महीने पहले ही इसका इम्प्लीमेंट हमारे ये हेमंत सोरेन जी ने किया। भारी तो पड़ गई ना, भारी तो पड़ गई, लेकिन इससे पहले हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को 1 रुपया में 50 लाख संपत्ति का रजिस्ट्री था, तमाम तरह की जीते। उन्होंने जितनी भी घोषणाएं करी थी, नियोजनालय के चक्कर लगाते लगाते हमारे युवा रह गए। हम 5,000 देंगे, हम 7,000 देंगे, कहाँ तक। लेकिन ये बात सही है, यहाँ की जनता को समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था, अब इन्हें 5 साल सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करना है, यानी कि जनता निश्चित के तौर पर मुद्दे को देखिए, अब लेकर विपक्ष में है तो जनता की आवाज को उठाना है। जो वादे किए गए हैं वो काम अगर पूरा नहीं होगा तो विपक्ष को अपनी भूमिका अदा करनी होगी और निश्चित तौर पर सवाल पूछना होगा। लेकिन सवाल आज सबसे जरूरी अपने अंदर पूछना होगा, अपने प्रत्याशियों, अपने कार्यकर्ताओं से पूछना होगा, और बीजेपी वही कर रही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। करारी शिकस्त विधानसभा चुनाव में मिली है, उसको लेकर समीक्षा की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।